हेलो डियर एकेड बूस्टर्स, वेलकम बैक टू द एकेड बूस्ट नीट यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं नीट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज, टिप्स, इन्फॉर्मेशन और भी कई सारी बातें जिनसे आप नीट एग्जामिनेशन में बेहतरीन रैंक ला पाए और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा पाए। तो सबसे पहले तो यार कमेंट करके मुझे बता दो कि तुम्हारा ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा है, और सब्सक्राइब अवश्य कर दे चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हेल्प करेंगी बेटर स्कोर करने में। ओके, नोटिफिकेशन वगैरह भी दबा दीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मिस्टेक जो कई सारे नीट एस्पिरेंट्स काफ़ी रेगुलरली करते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा कारण बन जाती है उनका सिलेक्शन ना होने का। ओके, तो थोड़े दिन पहले तक मैं ये कहता था कि कई सारे बच्चे फिजिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, फिजिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। नीट के अंदर फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों का वीक सब्जेक्ट रहता है, बच्चे डरते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं है, और ये बात सत्य भी है। लेकिन इस एडवाइस को कुछ बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले रखा है, और वो अपना 50 to 60% टाइम केवल फिजिक्स को ही दे देते हैं, और ये वो मेजर मिस्टेक है जिसकी वजह से बच्चे कई बार फिसल जाते हैं। देखिए, आपको अपनी वीकनेस को इंप्रूव करने पे ध्यान देना है, बिल्कुल यस। स्पेशली नीट जैसे एग्जाम में जहाँ पे अगर आपको 90% स्कोर नहीं आएगा ना, तब आप कह भी नहीं सकते कि आपको ढंग का कॉलेज मिलने वाला है, राइट। 90-80% इतना स्कोर तो लाना ही लाना पड़ता है। ओके, और अगर आपके ज़्यादा एम्बिशन है तो और ज़्यादा लाना पड़ता है, राइट। तो ऐसे में आपको हर सब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे जेई वगैरह में क्या होता है कि आपने अगर लेट से फिजिक्स छोड़ दी या मैथ्स छोड़ दी, आधी छोड़ दी, तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप 70% ले आता ना तो भाई मचा दिया, ऐसा हो जाता है। लेकिन नीट में 70% इज नथिंग, राइट। तो वैसे ही आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली ध्यान देना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका 50% सिलेबस बायोलॉजी का होता है, आपका 25% सिलेबस केमिस्ट्री का होता है, और ये दोनों बहुत ही ईजी सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं। ओके, लेकिन बायो और केमिस्ट्री में बहुत ही कम चीज़ें। बायो में आप मुझे बताइए, अब ऐसा मत बोल देना कि भाई बायोलॉजी डिफिकल्ट है, बायोलॉजी क्या डिफिकल्ट है बायोलॉजी में, बताओ। यूनिट वाइज चलते हैं। 11th का फर्स्ट यूनिट जो है, जो क्लासिफिकेशन रिलेटेड बात है, उसमें क्या डिफिकल्ट है बताओ। कोई भी चीज़ कॉन्सेप्चुअल नहीं है वहाँ पे, एक भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे ऐसा नहीं है जो लर्निंग बेस्ड ना हो और कुछ आपको कुछ सोचना पड़ रहा है, कैलकुलेशन करनी पड़े, कुछ भी नहीं है वैसा। आप आइए सेकंड यूनिट में, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह ये सब बातें की गई हैं, उसमें भी कहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल है। थर्ड के अंदर जाके चलो ठीक है, सेल साइकिल में कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल लगती है। ओके, बायोमोलिक्यूल्स में कुछ रिएक्शंस वगैरह दी हुई है, वो सब चलो ठीक है, समझ में आता है, चलो ठीक है, 2 चैप्टर मान लिए। आपका प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका जो वो नहीं होता है, ये किडनीज के अंदर जो आपको फ्लो बताया गया है कि भी जो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है फ्लूइड्स का, जिससे फिल्ट्रेशन वगैरह में हेल्प मिलती है, वो सब चलो ठीक है, समझ में आता है हमें। 12th में आते हैं, रिप्रोडक्शन में कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है। ओके, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है। चलो जेनेटिक्स में तीनों चैप्टर चलो मान लेते हैं कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें हैं, आप जब पेडिग्री एनालिसिस वगैरह करते हो, ये सब चीज़ें जब आप करते हो, क्रॉसेस वगैरह बनाते हो, वो सब चीज़ों में कई बार मतलब थोड़ा कुछ सीखने का रहता है, कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्पेशली अगर आप ओलंपियाड वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे तो पेडिग्री एनालिसिस में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। आगे चलते, आगे एक भी चैप्टर नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी चलो मान लो, तो एक गिनती के 8-10 चैप्टर भी मैंने बताया नहीं होंगे जिनके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है। केमिस्ट्री में आ जाओ, फिजिकल में इलेक्ट्रो, थर्मो और आयनिक, इनके अलावा कौन सा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट पड़ रहा है। कैलकुलेशन होगी लेकिन सिंपल सी होती है। अब सॉलिड स्टेट पे मत बोल देना कि ये कैलकुलेशन, अभी इतना कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है वो, ठीक है। डेरिवेशन चलो डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन अगेन डेरिवेशन यूज़ के नहीं होते हैं, वहाँ पे जो डेटा है वो यूज़ का ज़्यादा होता है। तो ये मैंने आपको सारे चैप्टर गिन के बता दिए, भाई कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या कॉन्सेप्ट चले यार, बस उसमें आपको मैकेनिज्म याद है, रिएक्शन याद है, क्वेश्चन हो गया, खत्म बात, राइट। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ईजी चीज़ें हैं। ये जो 75% पोर्शन है ये ईजी है, और ये जो 25% पोर्शन है ये हार्ड है, अल्ट्रा हार्ड है आपके लिए। तो ऐसा मत करो कि इसको इग्नोर करो, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि इसको ही पूरा ध्यान दे दो, बिकॉज आप उस टाइम में ये सब भी मिस कर रहे हो। तो आपको एक रूल बना लेना है कि कभी भी अपने डे का, या जैसे आप डेली तो नहीं, डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप वीक में जैसे पढ़ रहे हो तो 40% टाइम से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को नहीं देना है। अगर आपका बायो वीक है, बायो को 40% दे सकते हो, फिजिक्स वीक है, फिजिक्स को 40% दे सकते हो। ओके, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ा दिया तो यार दिक्कत होगी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स इग्नोर होंगे। क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको डेली रिवीजन में चाहिए होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई एक हफ्ते तक बायोलॉजी को टच ही नहीं किया, 1 महीने तक छोड़ दिया, एच वर्मा के नारे लगाए जा रहे हो, कोचिंग के नारे लगाए जा रहे हो, फिजिक्स पढ़े जा रहे हो, और आपने बायोलॉजी छोड़ दी कि भाई अगले महीने देखेंगे तुम्हें, तो आप भूल जाओगे बायोलॉजी। ये सब लर्निंग वाले सब्जेक्ट में रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रट रट के इनको याद करो, लेकिन अगर आप इनकी डेली थोड़ी थोड़ी रीडिंग करते हो ना तो दिमाग में बैठ जाते हैं। तो वैसे ही डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट, बट डोंट ओवर वैल्यू एनी सब्जेक्ट एज वेल। फिजिक्स में चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप उसको ध्यान दो, क्वेश्चंस करो, न्यूमेरिकल्स करो, फॉर्मूला देखो, जो भी करना है करो, जैसी भी आपकी स्ट्रेटजी है।
लेकिन बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को 100% इग्नोर मत करो, वरना तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर इग्नोर ज़्यादा देर के लिए करते हैं तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, और कोई बच्चा ये गलती अगर कर रहा हो इंप्रूव करो इस पे। ओके, अगर नीट के लिए पढ़ना चाहते हो इन द बेस्ट पॉसिबल वे, देन अकेडबूस्ट इज ऑलवेज देयर फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे आपको नीट के बहुत ही शानदार नोट्स मिलेंगे। पहली बात तो फ्री है, बायोलॉजी के स्पेशली काफ़ी अच्छे नोट्स है, तो अगर तुम लेट्स से फिजिक्स में इन्वॉल्व भी हो ज़्यादा तो नोट्स को पढ़ लेना, तुम्हें उतना टाइम नहीं लगेगा और तुम्हारा रिवीजन भी होता जाएगा। वो तो फ्री है, वो तो देखना ही। और नोट्स की एक बार क्वालिटी देखना तुम यार, ठीक है, नोट्स की क्वालिटी एक बार देखना कितने बढ़िया नोट्स है, तुम्हें पता चल जाएगा हमारे कोर्सेज कितने शानदार होंगे। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, तुम एक बार नोट्स देख लेना। ओके, आपको वहाँ पे मैं भी कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको मैं कवर कराऊंगा खुद ही, और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके बायोलॉजी के लिए हम 2 फैकल्टीज लेके आए जो बहुत ही शानदार है। खुद डॉक्टर्स हैं जो आप जाना चाहते हो जहाँ पे, वो वहाँ पे वो जा चुके हैं, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी IITians और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग आपको पढ़ाते हैं। DPP टेस्ट सीरीज सब कुछ सप्लाइड है। ठीक है भाई, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाए, वहाँ पे मेरे सोशल मीडिया वगैरह भी दिए हुए, तो अगर आपको कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। एंड अदरवाइज आपको मेरे कोर्सेज में इनरोल होना हो, नोट्स चाहिए हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह की और वीडियोस मिलते जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक टेक अवे, कि किसी भी सब्जेक्ट को 40% से ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। थैंक यू।